सुप्रीम कोर्ट ने जो समय प्रशांत भूषण को बिना शर्त माफी मांगने के लिए दिया था वो पूरा भी नहीं हुआ और वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने उससे पहले ही अपना जवाब दाखिल करते हुए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, प्रशांत भूषण ने कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अगर उन्होंने माफी मांगी तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। जजों के खिलाफ अपने ट्वीट्स के जरिए अवमानना के दोषी पाए गए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने अपने बयान पेश किए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आशा का अंतिम गढ़ है। ट्वीट मेरे विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने बयानों को वापस लेना निष्ठाहीन माफी होगी। मेरा बयान सद्भावनापूर्ण था। अगर मैं इस कोर्ट के समक्ष अपने बयान वापस लेता हूं तो मेरा मानना है कि अगर मैं एक ईमानदार माफी की पेशकश करता हूं तो मेरी नजर में मेरी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें मेरा सर्वोच्च विश्वास है। प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें इस बात की पीड़ा है कि उन्हें इस मामले में बहुत गलत समझा गया। मैंने ट्वीट के जरिए अपने परम कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास किया। प्रशांत भूषण का साफ कहना है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे दोनों ट्वीट्स के लिए मुझे माफी मांगने की जरूरत है। प्रशांत भूषण ने अफसोस जताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुझे वक्तव्य पर दोबारा विचार करने के लिए 2 दिन का समय देने की बात कही थी, लेकिन आदेश में लिखा कि समय बिना शर्त माफी मांगने के लिए दिया गया था। प्रशांत भूषण ने कहा कि ट्वीट भली नीयत से संस्था की बेहतरी के लिए किए थे, उसके लिए माफी मांगना उचित नहीं समझता। दरअसल सबसे पहले 27 जून को और फिर 29 जून को किए गए प्रशांत भूषण के ट्वीट्स को लेकर कोर्ट उनसे खफा है। हालांकि मामले में प्रशांत भूषण ने सफाई पेश करते हुए माना था कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में मेरा ट्वीट तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि किए बिना किया गया था, लेकिन मेरी भावना सही थी। मैं आम लोगों को न्याय दिलाने को लेकर चिंतित हूँ। प्रशांत भूषण ने कहा था, पिछले कुछ साल में सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर वैसी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है जैसी कि उनसे उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने सफाई को नामंजूर कर दिया था और 14 अगस्त को अवमानना का दोषी करार दिया था। 20 अगस्त को मामले में सजा पर बहस के दौरान भी प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट्स को सही ठहराया और माफी मांगने से इनकार किया था। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अंतिम मौका देते हुए कहा था वो चाहे तो 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो 25 अगस्त को विचार किया जाएगा। और अब जब प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है तो प्रशांत भूषण की सजा तय मानी जा रही है। अवमानना के मामलों में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक की सजा हो सकती है। कोर्ट अगर भूषण को जेल भेजने जैसी कड़ी सजा न देना चाहे तो उन पर मामूली आर्थिक दंड लगाने या उन्हें कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोकने जैसी सांकेतिक सजा भी दी जा सकती है। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल 2 सितंबर तक है। ऐसे में अगले कुछ दिन में मामले में कोर्ट का आदेश आ जाएगा। अब आपको बताते हैं मामला क्या था। आखिर प्रशांत भूषण ने ऐसा क्या ट्वीट किया था जो कोर्ट ने इसे अपनी अवमानना मान लिया। तो 27 जून के अपने पहले ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा था, जब इतिहासकार भारत में बीते 6 साल के इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि आधिकारिक रूप से आपातकाल लगाए बिना कैसे लोकतंत्र को बर्बाद किया गया। तो इसमें वो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और खासकर पिछले 4 सीजेआई के रोल का उल्लेख जरूर करेंगे कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया। न्यायपालिका और मीडिया को बचाने के लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्थापित नियामक संस्थानों से कैसे समझौता किया गया। आपातकाल के दौरान मानवाधिकार आज भी उतने ही नाजुक हैं जैसे कि इमरजेंसी के दौरान थे। 29 जून को किए अपने दूसरे ट्वीट में प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस बोबड़े की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की थी। इसमें उन्होंने बोबड़े की आलोचना करते हुए लिखा था कि सीजेआई नागपुर के राजभवन में बीजेपी नेता की 50 लाख रुपए की बाइक बिना मास्क और बिना हेलमेट के चला रहे हैं, और वो भी उस समय जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन लगा रखा है, जिससे भारतीय नागरिक अपने न्याय पाने के मूलभूत अधिकार से वंचित है। अब प्रशांत भूषण को कोर्ट की तरफ से क्या सजा मिलेगी ये देखने का विषय है। बाकी प्रशांत भूषण अपनी बात पर अड़े हैं और बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या प्रशांत भूषण को अपने किए ट्वीट्स पर माफी मांगनी चाहिए? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।